प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपका पुनः ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने कल संयुक्त परिवार के प्रकार के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हम लोग देखें कि संयुक्त परिवार किस तरह से व्यक्ति के विकास में मजबूती प्रदान करता है, समाज को संगठित रखने में या अन्य चीजों में, समाजीकरण में। इन सारी चीजों का हम लोगों ने कल अध्ययन किया। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो संयुक्त परिवार के दोष के बारे में अध्ययन करेंगे। तो संयुक्त परिवार के दोष, संयुक्त परिवार के दोष। इस संयुक्त परिवार से बहुत सारे फायदे हैं, कल बतलाया गया कि क्या क्या उसके प्रकार है, मगर साथ ही साथ संयुक्त परिवार की कुछ कमियां हैं, कुछ दोष भी हैं जो अलग अलग समाजशास्त्रियों ने बताया है या जो देखने में आता है। तो इसमें पहला टॉपिक हम लेते हैं व्यक्तित्व के विकास में बाधक। व्यक्तित्व के विकास में बाधक। संयुक्त परिवार में चूंकि सभी लोग साथ साथ रहते हैं और चाहे वो कोई बेहतर हो या कुछ मध्यम हो या कुछ खराब हो, बाकी सभी को सुविधाएं समान मिलती हैं। तो संयुक्त परिवार में जो व्यक्ति तेज होते हैं, पढ़ाई में तेज होते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में तेज होते हैं, और कुछ लोग मध्यम गति के हैं या कुछ लोग नहीं इंटरेस्ट लेते हैं, बाकी सभी को समान सुविधाएं मिलती हैं। इसलिए जो उसमें अच्छा व्यक्ति है उसके विकास का बाधक हो जाता है, क्योंकि सभी को समान सुविधाएं दी जाती हैं और बहुत सारी ऐसे व्यक्तित्व जो वहां से प्राप्त होते हैं संयुक्त परिवार से, तो उसमें भी कुछ कमियां हैं, तो लोगों के व्यक्तित्व को बाधा पहुंचाते हैं। दूसरा टॉपिक लेते हैं सदस्यों में द्वेष, कलह। क्योंकि संयुक्त परिवार में सभी लोग एक साथ रहते हैं और जो कर्ता है या मुखिया है उसको सभी लोग खुश करना चाहते हैं। जो व्यक्ति कार्य करने वाला है, जो कमाने वाला है, वो और जो नहीं कमाने वाला, वो दोनों को समान सुविधा मिलती है। और जो नहीं कमाने वाला है वो कर्ता को खुश करने के लिए कुछ न कुछ एन पेन प्रकरण कुछ भी अपना उनको खुश करने के लिए कार्य करता है। इस कारण से जो वहां पे इतने लोग मौजूद हैं तो आपसी विद्वेष या द्वेष या कलह की भावना रहती है, क्योंकि काम कोई और कर रहा है और उसका आनंद कोई और ले रहा है, और उसको सिद्ध करने के लिए जो मुखिया है उसको किसी अन्य माध्यम से खुश करना चाहता है। इसीलिए लोगों में द्वेष भावना की भी प्रकृति वहां देखने को मिलती है। तो संयुक्त परिवार का यह भी एक दोष है कि
लोगों में द्वेष और भावना रहती है। फिर अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक सामाजिक समस्याओं का पोषण। सामाजिक समस्याओं का पोषण। सामाजिक समस्या जैसे संयुक्त परिवार है, तो संयुक्त परिवार में बाल विवाह हुआ, विधवा विवाह हुआ, विधवा पुनर्विवाह को रोक लगाता है, बाल विवाह को प्रोत्साहन देता है, दहेज प्रथा है, स्त्रियों का शोषण है या रूढ़िवादिता है, कर्मकांड है, तो ये संयुक्त परिवार में समस्या के रूप में, क्योंकि संयुक्त परिवार दहेज प्रथा को आगे बढ़ाने का काम करता है, स्त्रियों का वहां पे शोषण होता है, स्त्रियों की स्वतंत्रता नहीं है, स्त्री घर में रहती है, चार दीवारी के अंदर उसको काम करना है, ऐसा माना गया संयुक्त परिवार में। बाल विवाह, अभी लड़के की एज लड़की की एज नहीं हुई है शादी करने के लिए, अगर उसी परंपरा चली आ रही है तो उसी परंपरा के अनुसार उसका भी शादी हो गया। तो ये सामाजिक समस्याओं का भी पोषण करता है। जैसे अशिक्षा भी संयुक्त परिवार में अशिक्षित लोग जाते रहते, उसका पोषण करता है, क्योंकि परंपराओं से बंधा हुआ संयुक्त परिवार है, प्रथाओं से बंधा हुआ है, जो चला आ रहा है उसी को अनुसरण करता है, उसमें बहुत सारे चेंज करने की आवश्यकता वो नहीं समझता है। तो इस कारण से सामाजिक समस्याओं का साथ ही साथ पोषण करता है। दहेज प्रथा हो गया, बाल विवाह, स्त्रियों का शोषण, जातिवाद, कर्मकांड, रूढ़िवादिता, तो ये सामाजिक समस्याएं जो है वो संयुक्त परिवार में पोषित होती हैं। जातिवाद को भी प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि अंतर जाति शादी करने की मनाही है, बाल विवाह भी हो जाता है, स्त्रियों का शोषण होता है, घर से चार दीवारी से बाहर निकलने की छूट नहीं दी जाती है, जो भी समाज में रूढ़िवादिताएं हैं उसको लेके चलता है, उसमें चेंज नहीं करना चाहता है। तो इस कारण ये सामाजिक समस्याओं का पोषण करता है, जो संयुक्त परिवार के लिए दोष है। फिर अगला टॉपिक लेते हैं, पीढ़ियों के बीच तनाव। क्योंकि संयुक्त परिवार की परिभाषा जो है वह तीन या तीन से अधिक पीढ़ियां जब एक साथ रहती हैं, एक छत के नीचे रहती हैं, एक चूल्हे का भोजन करता है, तो उसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं। तो जब तीन और तीन से अधिक पीढ़ियां एक साथ रह रही हैं तो जनरेशन गैप है, पीढ़ियों का गैप है। पीढ़ियों के गैप होने से वजह से जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके सोचने का तरीका अलग है, जो अभी यंग है उनके सोचने का तरीका अलग है, जो टीनेज है उनके सोचने का तरीका अलग है, जो प्रौढ़ है वो उनकी सोचने का तरीका अलग है। क्योंकि जिस समाज में जो व्यक्ति रहा है, जिन रूढ़ियों प्रथाओं को जो देखते हुए बुजुर्ग आ रहे हैं, और प्रौढ़ जो व्यक्ति है वो जो समाज देख रहे हैं, दूसरा जो टीनेज है वो जो समाज देख रहे हैं, तो सब में अंतर है। तो उनमें तनाव रहता है, उनके सोचने का तरीका अलग है।
वो अपने प्रथाओं, रीति रिवाज, अनुभवों के आधार पर बुजुर्ग सोचते हैं। प्रौढ़, क्योंकि ये आज का समाज है, आर्थिक समाज है, तो यहाँ पे अर्थ को ज्यादा ही महत्व दिया जाता है। और दूसरा समाज जो है उसमें आपके आदर्श जीवन के बारे में चिंतन करता है, उसी को प्रोत्साहन देता है। तो ये समस्याएं पीढ़ियों में, जो 3-4 पीढ़ियां हैं, उसमें तनाव पैदा करती है और ये व्यक्तित्व के विकास में बाधक भी होता है। ये भी एक दोष है संयुक्त परिवार का कि पीढ़ियों के बीच तनाव पैदा करता है। दूसरा, गतिशीलता में बाधक। गतिशीलता में बाधक। गतिशीलता, क्योंकि संयुक्त परिवार के लोग एक साथ रहते हैं, अगर वो उसमें कोई व्यक्ति बाहर जाना चाहता है, बाहर काम करना चाहता है, तो संयुक्त परिवार के लोग बाहर नहीं जाने देते हैं। तो एक तरह से वो उसके गतिशीलता में बाधा पैदा करता है, उसके विकास को भी बाधित करता है। क्योंकि जब आप बड़े जगह पे जाएंगे तो आपके लाइफ ऑफ चांस आपके ज्यादा रहते हैं, ज्यादा सोचने समझने का तरीका भी बदल जाता है लोगों का। जहां पे विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार के उद्योग, विभिन्न प्रकार के सोच के लोग रहेंगे, वहां पे आपके माइंड का, आपके व्यक्तित्व का, सबका विकास होता है। तो संयुक्त परिवार किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं देता है जल्दी। तो इसलिए ये भी गतिशीलता में एक बाधक संयुक्त परिवार का कारण बनता है। फिर अगला टॉपिक, अस्वस्थ आवास। अस्वस्थ आवास, क्योंकि संयुक्त परिवार की जो परिभाषा है उसमें 3 या 3 से 4 पीढ़ियां जब एक ही घर में रहते हैं, एक चूल्हे का भोजन करते हैं, तो ये छोटा सा मकान है, उस मकान में अगर 30 से 40 लोग रहते हैं तो उसमें होता ये है कि पति पत्नी से नहीं मिल पाता है, उससे अपनी बात शेयर नहीं कर पाता है, स्त्री अपने पति से बात शेयर नहीं कर पाती है, बच्चों को पापा समय नहीं दे, उसके पिताजी बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। तो एक तरह से अस्वस्थ आवास हो जाता है, मतलब स्नेह या लगाव की भावना लड़कों में नहीं हो पाती है जिससे होनी चाहिए। तो ये भी एक कारण बनता है कि, और जगह कम होती है तो जो बच्चे को, जो सही गलत, मतलब एक ही कमरे में अगर लोग हैं तो पति पत्नी अगर कुछ बात कर रहे हैं जिसको बच्चों को नहीं सुनना है, कुछ अनुचित चीजों को भी देखते हैं, तो ये भी एक तरह से अस्वस्थ आवास का देखने को मिलता है संयुक्त परिवार में। ये समस्याएं आप लोग भी देखते होंगे, जो बातें नहीं सुननी है आप लोग भी सुन लेते होंगे। तो जहां पे ज्यादा लोग रहेंगे और आवाज छोटा है तो समस्या देखने को आती है। तो ये भी एक संयुक्त परिवार की कमी या दोष है। तो आज का टॉपिक यहीं तक, फिर अगला टॉपिक कल। धन्यवाद।